एक फैमिली को क्या चाहिए? ट्रस्टवर्थी कार, ज़्यादा स्पेशियस, कंफर्टेबल, ऐसे बचाने वाली, और साथ ही इनको चाहिए एक बड़ा नाम जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सके, और वो नाम दिया है टोयोटा ने हाईराइडर। कैसी है एक फैमिली के लिए, यही समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत कुछ खास पॉइंट से करते हैं। आइए आपको बताता हूँ। टोयोटा को सारी दुनिया में जाना जाता है उनके कॉमर्शियल और कैब सर्विस वाली कारों के लिए, और यही रीजन है कि इंडिया में भी इनोवा को इतनी सक्सेस मिली है। मगर जब बात आती है हाईराइडर की, जो कि मारुति सुजुकी के सहयोग से तैयार की गई गाड़ी है, तो यह फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की गई। नतीजा, हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो फैमिली को पसंद आती हैं, जैसे बड़ा सा एसयूवी का स्टांस, बड़े से व्हील, साथ ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, और आपको मिलती है शानदार विजिबिलिटी, यानी लेडीज चलाएं, बच्चे चलाएं या फिर बड़े लोग चलाएं, बच्चे का मतलब अबव 18, तो यह सबके लिए रियली परफेक्ट ऑप्शन बनती है। फैमिली को जाना होता है आउटिंग पर, और आउटिंग पर जरूरत है बूट की। चाहे गांव जाना हो अपने, या अपने रिश्तेदारों से मिलने, या फिर बाजार जाना हो मॉल में ग्रोसरी खरीदने, चाहिए बड़ा बूट। और बड़े बूट की बात आए तो ये है हाइब्रिड वर्जन, जहां 2 स्टेज में मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ थोड़ा बूट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौजूद है बैटरी पैक। लेकिन अगर आप इसका नॉन हाइब्रिड वर्जन खरीदते हैं तो अरे बड़ी जबरदस्त स्पेस मिल जाती है, इतनी जबरदस्त कि बल्ले बल्ले हो जाती है आपकी हाईराइडर के साथ। और ऑप्शन आपको सीएनजी का भी आता है, जो मेरे पास भी है, मगर वह रीबैजिक ग्रैंड विटारा सीएनजी है। अगर आपसे उसका रिव्यू वीडियो मिस हो गया हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा बूट में कितनी जगह बचती है। अब यहाँ पे आपको सच बताऊं तो अगर मैं इसको यहाँ यूँ रख देता हूँ और ट्रे बंद होती है तो आप देख के दंग रह जाएंगे। बस इतनी ही जगह है, यानी 2 छोटे सूटकेस और एक बैग टिकाने की जगह यहाँ पर केवल मिलती है हाइब्रिड की वजह से। और अगर नॉन हाइब्रिड लेते हैं तो फिर कहने ही क्या, फिर तो जगह की कोई कमी नहीं। बाकी पार्सल सेल्फ मौजूद है और बंद करना बहुत आसान। एक फैमिली सोचती क्या है, चाहती क्या है? फैमिली में होते हैं बच्चे, और जो पसंद करते हैं एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि उन्हें बाहर निकल के फोटो खिंचाने का शौक है। एक ही रिक्वेस्ट है, चलती गाड़ी में प्लीज ऐसा ना करें। बाकी खूब सारी फोटो खिंचाइए, क्योंकि इसमें मिलती है आपको रियली बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ, जिसकी वजह से ना तो क्लास्ट्रोफोबिक फील होगा आपको कार के भीतर, यानी आप प्रॉपर लग्जरी कार का मजा ले पाएंगे इस सनरूफ की बदौलत। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको चाहिए अच्छी विजिबिलिटी, क्योंकि परिवार में केवल आप ही गाड़ी नहीं चलाते, वाइफ भी चला सकती हैं और घर के बुजुर्ग भी, और उन सबको चाहिए अच्छी ड्राइविंग पोजीशन, अच्छी विजिबिलिटी। HUD डिस्प्ले में ही सब कुछ मिल जाता है, बड़ी 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें सिर्फ सब कुछ अच्छे से दिखता ही नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको ऑडियो भी मिलता है। और यहाँ पर आपको मिलता है AC। अफसोस, जो सनरूफ आपको बेहतरीन विजिबिलिटी और मज़ा और लुक फील कराता है, वही सनरूफ इस AC को परेशान करता है। यानी इस सनरूफ की वजह से AC को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी कूलिंग उतनी बेहतर नहीं आती है। यानी अगर सनरूफ नहीं लेंगे आप तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी इस AC की कूलिंग, वरना थोड़ा परेशान आप रहेंगे कूलिंग को लेकर। फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स हेल्प करती हैं, लेकिन पीछे ये प्रॉब्लम बनी रहती है। यानी सनरूफ की एक अच्छाई बच्चों को पसंद, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम साल के 10 महीने आपको कूलिंग में दिक्कत आएगी ही आएगी। बाकी अच्छे पॉइंट की बात की जाए, फिट फिनिश, बड़ी सीटें, अच्छी स्टीयरिंग, अच्छा गियर लीवर, चूंकि यह ऑटोमेटिक है तो आपको देता है बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन कितनी, ड्राइव में बताता हूँ आपको। तब तक देखते हैं पीछे भी क्या इतनी ही जगह है। रियर सीट की बात की जाए तो स्पेस बहुत अच्छा है, चाहे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे या बच्चे, दरवाजे से भीतर आना भी बहुत आसान है, और अच्छा आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, चाहे आपकी हाइट 5 फुट 10 इंची क्यों ना, जितनी मेरी है। लेकिन दिक्कत आती है उन सरदार पंजाबी भाइयों को जिनको
टर्बन पहनना होता, पगड़ी पहननी होती है, उनके लिए हेडरूम में दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ उन फैमिलीज को है जो पंजाबी सरदार फैमिलीज हैं, उनको रियली इस वजह से दिक्कत आती है। आर्मरेस्ट बिल्कुल सही पोजीशन, तीनों के लिए आपको हेडरेस्ट मिलता है और थोड़ा सा रिक्लाइनिंग एंगल भी आप इसका बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्राइवेसी कर्टन की कमी खलती है, और जो पैनोरामिक सनरूफ है इसकी वजह से एरी जरूर है, मगर 3 लोगों के बैठने की बात आएगी तो 2 एडल्ट और 1 किड के बैठने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन 3 एडल्ट के लिए दिक्कत है। अच्छी चीज़ों में पीछे आपको एसी वेंट मिलते हैं और चार्जिंग पोर्ट भी आपको एक यूएसबी और दूसरा नॉर्मल टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। टोयोटा हाईराइडर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम मानते हैं वो ये कि हर किसी के चलाने के लिए अच्छी विजुअलिटी, अच्छी टाइट स्टीयरिंग। सिटी में थोड़ा हो सकता है लेडीज़ को थोड़ी ज़्यादा टाइट लगे, लेकिन एक्चुअल में ये एक अच्छा स्टीयरिंग है और इतना टाइट होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़, सीटें काफ़ी कंफर्टेबल चलाते समय में भी, और ऊपर से वेंटिलेटेड भी है और बड़ी साइज़ की भी है, तो किसी को भी यहाँ दिक्कत नहीं होगी। टोयोटा में वैसे भी बड़ी साइज़ की सीटें मिलती हैं लगभग हर कार में, चाहे वो इंडिया में बिकती हो या बाहर। ऊपर से वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट, यानी पूरे परिवार को अपने मोबाइल चार्ज करने की सुविधा आगे भी है और पीछे भी आपको मिल जाती है। लेकिन इस सनरूफ की वजह से मज़ा एसी का किरकिरा हो जाता है, मगर अगर यह किरकिरा करता है तो एवरेज वो मज़ा 2 गुना कर देता है। कैसे? ये हाइब्रिड सेटअप के साथ आती है, और हाइब्रिड सेटअप का नतीजा कि नॉर्मली यह कार पेट्रोल इंजन से चलती है, जैसे कि इस समय पेट्रोल इंजन से चल रही है और बैटरी चार्ज हो रही है। और अब देखिए बैटरी से यह कार चलने लगी और इंजन ने तेल पीना बंद कर दिया। अब ये आराम से इसी बैटरी पे चलती रहेगी। नतीजा भाई, जितनी देर चलेगी बैटरी पे उतनी देर पैसे भी तो बचाएगी, और ये इतने पैसे बचा देती है कि कोई नॉर्मल छोटी आल्टो जैसी कार भी इसका मुकाबला आसानी से नहीं कर पाती है। इंजन की बात की जाए तो ये जो इंजन है यह है प्योर हाइब्रिड इंजन, जो कि एक्चुअल में 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, 115 PS की है और आपको 122 Nm का टॉर्क मिलता है। और बैटरी से इसको पावर जो मिलती है मोटर के थ्रू वह अलग 80 PS की पावर 141 Nm टॉर्क के साथ, और ये दोनों मिलकर भारी भरकम टॉर्क फिगर तैयार कर देते हैं। यानी जब आपको पावर की ज़रूरत हो तो इंजन पावर दे देगा, वरना बैटरी आपके पैसे बचाया करेगी। और सच में यह कार ने मुझे 22.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में, जिसमें मैंने इसको 1200 किलोमीटर चलाया था। नहीं देखा वीडियो? ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और देख लो। हाँ, ये सच है कि यह कार उतने नंबर्स में नहीं बिकती है जितने नंबर्स में क्रेटा, सेल्टॉस या ग्रैंड विटारा बिकती है, मगर पावर में कमी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बिकती है, इस टॉपिक पर भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आई बटन पे मौजूद है, जाके उसे देख लीजिए और समझिए क्यों यह कार थोड़ा पिछड़ जाती है नंबर्स के मामले में। चले ड्राइव पर। सिटी में आपको 19 से 22 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है सिटी में, और हाईवेज पर यह आपको 24 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से प्रोवाइड कर देता है अगर आप क्रूज कंट्रोल पे 80 की स्पीड पर लगाकर गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो हो सकता है ये 26 से 27 भी आपको दे दे अगर कार में 2 या 3 लोग ही ड्राइव कर रहे हैं तो। यानी हमेशा पैसे बचाने के मामले में यह बैटरी मोटर का प्योर हाइब्रिड सेटअप बचत करता है। फैमिली को और क्या चाहिए? भाई फैमिली को चाहिए रिलायबिलिटी, तो टोयोटा से बेहतर रिलायबिलिटी के बारे में कौन बात कर सकता है। फैमिली को चाहिए ट्रस्टवर्थी प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो रास्ते में धोखा ना दे, क्योंकि भरोसा करना आसान नहीं होता है और वो आपको इस कार के साथ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टोयोटा की इंजीनियरिंग और हाइब्रिड इंजन मिलता है, और जिस वेरिएंट में टोयोटा का नहीं मिलता है वह मारुति का मिलता है। वह भी काफ़ी रिलायबल और ट्रस्टवर्थी इंजन है जो फ्यूल एफिशिएंसी और रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं। अब फैमिली को चाहिए वो है सेफ्टी, तो यह टक्ट बॉडी पर डिजाइन किया हुआ है, जिसमें कि ऑलरेडी ब्रेजा
4 स्टार क्रैश रेटिंग लेके आई थी, यानी उसी सेम बॉडी पर डिजाइन होने की वजह से, उसी सेम प्लेटफॉर्म पर डिजाइन होने की वजह से, और ओवरऑल हम सब जानते हैं कि यह काफ़ी बेटर बिल्ट की हुई कार है जो कि क्रैश वर्थीनेस में भी अच्छी है, यानी सेफ्टी में भी इसे कहीं से कमज़ोर नहीं कहा जा सकता है। और साथ ही आपको मिलती है 6 एयरबैग की सुविधा, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स और HUD डिस्प्ले, अराउंड व्यू कैमरा, ये सब मिलकर इस कार को खास बनाते हैं। और पांचों सीटें इसकी सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ आती हैं, जो और भी बेहतर पॉइंट बन जाता है इस कार को कंसीडर करते समय। तो क्या फैमिली के लिए सब अच्छा है? मेरे अंदाज ऐसा कहना सही नहीं है। अगर आपको इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं तो नॉर्मल इंजन का ऑप्शन उपलब्ध है, जिसे कि आप कम रेटिंग में सुजुकी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप टोयोटा से परचेज करना चाहते हैं तो थोड़ा वेटिंग का आपको, सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ तो, झेलना पड़ेगा या इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप CNG खरीदना चाहते हैं, टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। हाँ, उसमें भी आपको ज़बरदस्त वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको वेटिंग नहीं चाहिए तो आप प्योर हाइब्रिड वर्जन कंसीडर कर सकते हैं, जिसे मैं इस समय ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यह कार कम बिकती है तो क्या करना चाहिए, बात करते हैं कंक्लूजन में। फ्लॉप और हिट की डेफिनेशन फिल्मों की तरह हो गई है, जिसे लोगों ने खरीदा वो हिट, जिसे नहीं खरीदा वो फ्लॉप। लेकिन कई अच्छी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, यानी उन्हें देखना चाहिए। बस वैसे ही कई अच्छी कारें भी कम गिनती में बिकती हैं और वह उतने नंबर्स नहीं ला पाती है। लेकिन कुछ ऐसी कारें हैं जो बिल्कुल ज़्यादा नंबर में नहीं बिकनी चाहिए थी लेकिन बिकती है। ऐसी 3 कारों के नाम आप लिख के मुझे दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी वो 3 कारें हैं जो एक्चुअल में ज़्यादा नंबर में बिकती है, यानी हिट तो है लेकिन उतनी बेहतर नहीं है। हाँ, हाईराइडर की बात आए तो यह एक शानदार कार है, मगर बिकती रियली काफ़ी कम है। रीजन कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कुछ प्राइसिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन टोयोटा के बारे में, ये सब मिलके वो नंबर्स को थोड़ा शॉकिंग बना देते हैं। आपकी ओपिनियन सर आंखों पे लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। फेसबुक पे है तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूले। यूट्यूब पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।